तो यहाँ पे जो है ये क्वेश्चन दिख रहा होगा आप लोगों को, है ना। तो इसमें लिखा हुआ है कि ए ट्रापेजॉइडल चैनल हैज साइड स्लोप है ना, जो 1:n वहाँ पे हुआ करता था, 1 वर्टिकल बाई n हॉरिजॉन्टल हुआ करता था, तो वो है 2 वर्टिकल इज टू 3 हॉरिजॉन्टल, है ना। तो हम लोग अब इसको अपने फॉर्म में ले आएंगे, 1 वर्टिकल इज टू n हॉरिजॉन्टल के फॉर्म में ले आएंगे, है ना। 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, 2 इधर आ जाएगा तो 3/2 हो जाएगा, तो n इक्वल टू यहाँ पे 3/2 हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया, ठीक है। तो इट इज डिस्चार्जिंग वाटर एट द रेट ऑफ 20 क्यूमेक्स, है ना, मतलब 20 मीटर क्यूब पर सेकेंड का डिस्चार्ज हो रहा है विथ ए बेड स्लोप ऑफ 1/20,000, है ना, नहीं टू 2000। बेड स्लोप मतलब एस, मतलब चैनल का अपना स्लोप है ना, जिस स्लोप पे पानी फ्लो कर रहा है, तो वो ये इतना वैल्यू है ना। तो ये चीज दिया हुआ है। डिजाइन द चैनल फॉर इट्स बेस्ट फॉर्म, डिजाइन द चैनल फॉर इट्स बेस्ट फॉर्म, और उसको ब्रैकेट में लिखा हुआ मोस्ट इकोनॉमिकल, मतलब ये बात भी सिर्फ लिख देता था, आपको यही समझना होता था कि बेस्ट फॉर्म मतलब वैसा आपको चैनल डिजाइन करना है जो मोस्ट इकोनॉमिकल हो, है ना, जो कम खर्चे में अच्छा फ्लो देता हो, है ना। उसको डिजाइन करने के बारे में बोल रहा है, ठीक है। हमको चैनल डिजाइन करना है। चैनल डिजाइन करना क्या मतलब हुआ, उसके सेक्शन के बारे में बताना है कि उसका बी कितना होगा, है ना, और उसका डेप्थ कितना होगा, उसका अदर चीज कितना होगा, है ना। सेक्शन के बारे में बताना है कि विड्थ कितना, डेप्थ कितना, बाकी इन्फॉर्मेशन मेनली विड्थ और डेप्थ, और एन जो होता है वो एन यहाँ पे दिया ही हुआ है, एन पहले से डिसाइडेड है। हमको बी बताना है, मतलब विड्थ और डेप्थ बताना है ना, और ट्रापेजॉइडल चैनल है, ठीक है। फिर नीचे लिखा हुआ इफ n इक्वल टू 0.01 इन मैनिंग्स फार्मूला, मतलब मैनिंग फार्मूला को इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग, इसमें n का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करने से पहले ये देखेंगे कि इसमें इंफॉर्मेशन क्या क्या है और हमको निकालना क्या है। कोई ट्रापेजॉइडल चैनल है ना, कोई ऐसा चैनल है, ठीक है, जिसमें जो है साइड, इसका जो स्लोप है, साइड स्लोप 2 वर्टिकल इज टू 3 वर्टिकल, है ना, जो 2 वर्टिकल इज टू 3 हॉरिजॉन्टल है। इसका मतलब इसको ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, 2 को उधर ले जाएंगे तो ये 1 वर्टिकल इज टू 3/2 हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, है ना, यही मतलब हुआ ना। तो हम लोग को जो ये मानते थे कि यहाँ पे साइड स्लोप ऐसे कि 1 वर्टिकल के लिए n हॉरिजॉन्टल होता था, है ना, उस हिसाब से यहाँ पे हम लोग का इम्प्लाइज कि n इक्वल टू जो है 3/2 हो गया। तो n हम लोग को नोन हो गया, जो यहाँ पे हम लोग लिया करते थे, n जो हम लोग का ये हो गया वो 3/2 है, ये गिवन इन्फॉर्मेशन के हिसाब से, है ना, n पता चल गया हम लोग को। अब बता रहा है इट इज डिस्चार्जिंग वाटर एट द रेट ऑफ 20 क्यूमेक्स, तो Q जो है, डिस्चार्ज जो है Q, वो दिया हुआ है कि 20 क्यूमेक्स कोई जो है क्यूबिक मीटर पर सेकंड बोलते हैं इसको, है ना। तो 20 क्यूमेक्स मतलब क्यूबिक मीटर पर सेकंड, मतलब मीटर क्यूब पर सेकंड, ऐसे इसको बोल लिखते हैं ना। तो ये चीज दिया हुआ है विथ ए बेड स्लोप ऑफ 1/2000, एस बता रहा है ना, एस बेड का स्लोप 1/2000, इसका मतलब हो गया कि 1/2000, है ना, ऐसे। क्यू दिया हुआ है, एस दिया हुआ है। अब बोला है हम लोग को कि डिजाइन दी चैनल फॉर इट्स बेस्ट फॉर्म, तो डिजाइन करने का मतलब हुआ कि डिजाइन का मतलब हुआ हम लोग का कि हम लोग को क्या निकालना रहेगा, बी निकालना होगा, और डी या वाई उसी को बोलते हैं ना, मतलब डेप्थ को, मतलब ये चीज बताना है हम लोग को कि ये कितना रखा जाए कि हम लोग का चैनल काफी सस्ता हो, है ना, और अच्छा डिस्चार्ज दे। और दूसरा इसका डेप्थ क्या हो वो बताइए, है ना, ये जो डेप्थ है, ये डेप्थ इसको y से डिनोट कीजिए या b से, है ना। तो d या y ये बताना है हम लोग को, वो क्या होगा, है ना, ये चीज बताना है। बाकी ये जो इसका स्लोप है वो तो बता ही दिया कि 1:n फॉर्म में है, तो ये चीज नहीं निकालना है हम लोग को, स्लोप इसका थीटा, है ना, tan थीटा इक्वल टू जो है यहाँ पे हम लोग पहले ही देख चुके थे कि 1/n हो रहा था, है ना, ठीक है। तो हम लोग को वो नहीं बता, सिर्फ बी बताना है और वाई बताना है, तो चैनल का ये हो जाएगा हम लोग, है ना, डिजाइन हो जाएगा। डिजाइन करना मतलब आप बताइए कितना रखा जाए चैनल का सेक्शन, तो ये चीज हम लोग को यहाँ पे बताना है। इन्फॉर्मेशन ये सब है। फिर एन का वैल्यू दिया हुआ है मैनिंग्स इक्वेशन में कि एन इक्वल टू जो है वो 0.01 है, ठीक है। तो फॉर बेस्ट इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन के लिए जो कंडीशन होता है ना, उसको इस्तेमाल करेंगे हम लोग, है ना। फॉर मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन, फॉर मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन के लिए क्या होता है, कंडीशन क्या था कि जो होता है टॉप विड्थ बाई 2 इक्वल टू होता है साइड स्लोप, है ना, यही होता है ना, इक्वल टू होता है साइड स्लोप। तो इसका मतलब कि टॉप विड्थ बटा 2 जो है
टॉप विड्थ कितना होता था यहाँ पे, ये टॉप विड्थ कितना हुआ करता था, ये जो वैल्यू होता था ये हो जाता था n इंटू वाई, ये भी वैल्यू जो है ये वैल्यू हो जाता था एन वाई, तो टॉप विड्थ हो जाता था ये b, ये वैल्यू b हो जाएगा, ये ऐसे b, तो b प्लस एन वाई होता था ना, तो टॉप विड्थ हो गया b प्लस एन वाई, सॉरी 2ny डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू हो जाएगा साइड स्लोप। साइड स्लोप कितना होता था, रूट अंडर 1 प्लस एन स्क्वायर इंटू वाई, है ना। तो ये कंडीशन को हम लोग इस्तेमाल करेंगे। इसमें जो है हम लोग को जो पता है वैल्यू, वो वैल्यू रख देंगे, तो b और y के बीच में एक रिलेशन आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे जो है हम लोग n का वैल्यू जो आया हुआ है, n का वैल्यू क्या है 3/2, तो वो यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे, है ना। तो इसका मतलब हो जाएगा b प्लस 2 इंटू एन है, तो 2 इंटू 3/2 इंटू वाई बाई 2 इजक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस एन स्क्वायर, मतलब 3/2 का होल स्क्वायर, 3/2 का ये होल स्क्वायर हो जाएगा इंटू ये y, ठीक है। अब जो है ये 2 से ये 2 कट जाएगा, तो ये b प्लस 3y हो जाएगा, तो ये b प्लस 3y, इधर ये जो 2 है उसको उधर ले जा सकते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा 2 इंटू, और ये रूट अंडर इतना है 1 प्लस ये 3/2 का स्क्वायर है, तो 9/4 का स्क्वायर हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 13/4, यही होगा ना, कुछ गलत होता होगा तो बताइएगा, है ना, इंटू वाई। तो इसका जो है हम लोग ये वैल्यू निकाल लेंगे। अब ये जो 4 है अंदर में, तो ऐसे भी ये कट जाएगा 2 से, √4 जो है वो 2 ही हो जाएगा ना, तो ये इससे ये कट जाएगा, तो √13 बचा सिर्फ, b प्लस 3y इक्वल टू √13 इंटू वाई। तो हम लोग b इक्वल टू हो जाएगा, ये 3y उधर ले जाएंगे, तो √13y माइनस 3y, है ना, तो y कॉमन हो जाएगा, √13 माइनस 3, हाँ बताइए, नहीं दिख रहा है, बाहर चला जा रहा है, अब दिख रहा है ना, ठीक है। तो b √13 माइनस 3 का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, b इक्वल टू, तो ये हो जाएगा √13 माइनस 3 का वैल्यू निकालिए कितना होता है, √13 जितना माइनस 3, तो ये हो गया हम लोग का 0.605, तो b इक्वल टू हो गया 0.605 इंटू वाई। तो हम लोग को जो है b और y के बीच में एक रिलेशन निकल गया, डेप्थ ऑफ इसके बीच में, लेकिन अभी तक ये नहीं पता चला कि b होगा कितना y कितना होगा, लेकिन एक रिलेशन पता चल गया, है ना। मोस्ट इकोनॉमिकली जो कंडीशन होता था वो इस्तेमाल किए, तो ये रिलेशन हम लोग को समझ में आ गया, ठीक है। कोई कुछ पूछ रहा है क्या, ठीक है। तो ये चीज हो गया। अब जो है यहाँ पे q का वैल्यू दिया हुआ है, q का वैल्यू दिया हुआ है, तो q का फॉर्मूला हम लोग को पता है, तो हम लोग q के फॉर्मूला में इसका वैल्यू पुट करेंगे, तो शायद कुछ और रिलेशन निकल के आया, है ना। तो यूजिंग मैनिंग्स इक्वेशन, तो मैनिंग्स इक्वेशन में क्या था, q इक्वल टू कितना हुआ करता था, q इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी होता है ऐसे एक्चुअली, है ना, लेकिन वेलोसिटी का वैल्यू जो है मैनिंग्स इक्वेशन में कितना होता था, 1/n इंटू r टू द पावर 2/3 इंटू s का पावर 1/2, है ना, यही होता था। तो इसमें देखिए, इसमें हम लोग को अभी एरिया अननोन है, अभी एरिया हम लोग को नहीं पता है, इसमें हम लोग को आर भी नहीं पता है, तो एरिया और आर जो है निकालना होगा, क्यू गिवन है यहाँ पे, तो क्यू पुट कर देंगे हम लोग, एरिया तो इजीली निकल जाएगा बी और वाई के फॉर्म में, है ना, आर भी निकल जाएगा, और ये एस दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, तो वो ये सारा इन्फॉर्मेशन पुट करेंगे तो एक और रिलेशन हम लोग को बन जाएगा शायद बी और वाई के बीच में, है ना, तो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, है ना। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं एरिया इक्वल टू, तो एरिया इक्वल टू कितना होता था ट्रापेजोइडल सेक्शन के लिए, b प्लस एन वाई इंटू वाई, यही हुआ करता था, है ना। तो b की जगह पे b प्लस एन वाई की जगह पे, n की जगह पे 3/2 इंटू वाई इंटू फिर यहाँ पे y, है ना। अच्छा, b का वैल्यू जो है ये 0.605, ये भी हम लोग यहाँ पे पुट कर सकते हैं, b का वैल्यू अभी यहाँ पे आया है ना, ये, तो ये हम लोग यहाँ पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग पुट कर देते हैं 0.605 इंटू वाई प्लस ये 3/2 जो है ये 1.5 वाई हो गया, तो ये इतना पुट कर दिए हम लोग इसको इंटू वाई, है ना। तो अब जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, तो ये कितना हो जाएगा 0.605 और 1.5 ऐड होगा, तो ये होगा 1.2.1 हो जाएगा ना, 0.605 प्लस 1.5, हाँ
2.105 हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा 2.105 इंटू वाई, और फिर ये वाई बाहर में भी है ना, तो ये वाई, तो ये हो जाएगा 2.105 इंटू वाई का स्क्वायर, है ना। तो ये चीज हो जाएगा आपका पूरा पूरी एरिया इक्वल टू हम लोग को निकल के आ गया कि 2.105 इंटू वाई का स्क्वायर, ये एरिया निकल के आ गया। ठीक है, तो इस इक्वेशन में जो मैनिंग्स इक्वेशन है उसमें जो है हम लोग का क्यू हम लोग को पता है, एरिया निकल चुका हम लोग का ये वाई के फॉर्म में, एन पता है, आर अभी नहीं पता है और एस भी पता है, तो आर निकाल लेते हैं हम लोग, है ना, आर ही अननोन है ना, तो आर निकाल लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आर इक्वल टू जो है, आर इक्वल टू कितना होता है, एरिया बाई पेरीमीटर, यही होता है ना। ठीक है, लेकिन मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन का यार कितना होना चाहिए, बताइए नीतीश कुमार। मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन के लिए आर इक्वल टू होना चाहिए डेप्थ बाई 2, है ना, याद है, कल ही ड्राइव किया गया है। हाँ हाँ, ये आर इक्वल टू होना चाहिए वाई बाई 2, ये किसके लिए, फॉर मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन, हाँ निकल चैनल। ठीक है, तो ये तो डायरेक्ट ही आ गया आर इक्वल टू वाई बाई 2, तो हम लोग को ऐसे ही वाई कभी किसी और फॉर्म में पता नहीं है, तो आर इक्वल टू 0.5 हो जाएगा यहाँ पे, तो इम्प्लाइज हो गया कि आर इक्वल टू 0.5। अब ये सारा 0.5 वाई है ना, अब ये ए का वैल्यू भी वाई के फॉर्म में, आर का वैल्यू भी वाई के फॉर्म में, है ना, आर भी पॉइंट वाई के फॉर्म में, ए भी पॉइंट वाई के फॉर्म में, तो यहाँ पे ये सब वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे, क्यू पता है तो शायद वाई निकल जाएगा यहाँ से, है ना। तो हम लोग जो है इस मैनिंग्स इक्वेशन को अभी यूज करते हैं, तो जहाँ पे Q इक्वल टू, ये चीज है इक्वेशन हम लोग का, Q इक्वल टू ए इंटू इतना इतना इतना, है ना, इसमें हम लोग Q इक्वल टू, तो Q के वैल्यू जो है 20 है, तो यहाँ 20 रख देते हैं, Q इक्वल टू 20 इज इक्वल टू एरिया, तो एरिया निकल के आया है 2.105, तो 2.105 इंटू वाई का स्क्वायर, एरिया पूरा एरिया इतना है ना, ये चीज गुना n का वैल्यू, तो 1/n है, तो n का वैल्यू दिया हुआ है ऊपर में गिवन है, ये n का वैल्यू 0.01 है ना, तो n की जगह पे 1/0.01 इंटू r का वैल्यू 0.5y, 0.5 इंटू वाई, और उसका भी पावर कितना 2/3 इंटू s का वैल्यू 1/2000, तो 1/2000 उसका भी पावर 1/2, मतलब रूट, है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सिर्फ अननोन दिख रहा है कि y है, बाकी सब कुछ नोन है, तो y यहाँ पे हम लोग का निकल जाएगा, है ना। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, ये सब जो है y का, एक यहाँ पे y का स्क्वायर है, यहाँ पे y का पावर 2/3 है, तो y का टोटल पावर कितना हो जाएगा, स्क्वायर 2/3 ऐड होगा तो कितना होगा 8/3 हो जाएगा, है ना। तो y का पावर 8/3 बचेगा, हाँ 8/3 बचेगा, और ये सारा चीज जो है न्यूमेरिकल वैल्यू जो है ये सब जो है गुना घटाव करने पे देखिए कितना आता है, 2.105 डिवाइडेड बाई 0.01 इज इक्वल टू इतना, मल्टीप्लाइड बाई 0.5 और उसका पावर 2/3, इसका पावर 2/3 इज इक्वल टू इतना, और डिवाइडेड बाई √2000, तो ये इतना आ गया 2.965, तो ये आ गया 2.965, है ना। तो 20 इक्वल टू इतना है, इम्प्लाइज कि 20 इक्वल टू 2.965 इंटू वाई का पावर 8/3, तो यहाँ पे हम लोग को सीधे सीधी वाई निकल जाएगा, है ना यहाँ पे, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि वाई का पावर 8/3 इक्वल टू हो जाएगा इतना से, ये डिवाइड 20 से ये चीज डिवाइड हो जाएगा, है ना, तो 20 डिवाइड बाई इतना, इसको निकल गया, है ना 6.74। अब जो है y का हो जाएगा पावर, इसको उधर कर देंगे तो 3/8 हो जाएगा, है ना, तो y कितना होगा बताइए, 6.7 जो है 4 का पावर हो जाएगा, पावर उधर जाता है तो उल्टा हो जाता है, 8/3 है यहाँ पे 3/8 हो जाएगा, इस वैल्यू का 3/8 कीजिए तो पावर कितना आता है बताइए, इसका पावर जो है 3 डिवाइड बाई 8 इक्वल टू हो जाएगा 2.04, है ना, आ गया आप लोगों का भी, तो y इक्वल टू आ गया 2.04,
और ये जो है सारा यूनिट जो हम लोग एसआई यूनिट में रखे हुए हैं, तो ये भी मीटर में हो गया। तो 2.04 मीटर जो है हम लोग का डेप्थ होगा। ये निकल के आ गया, एक चीज निकल के आ गया यहाँ पे मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन का, एक चीज निकल के आ गया कि इसका डेप्थ जो होना है, जिससे हम लोग नहर बनाएंगे, उस नहर का ऊंचाई जो होगा, ये नहर ट्रापेजोइडल शेप का होगा, लेकिन उसका ऊंचाई जो होगा वो 2.04 मीटर होगा। अब ये देखना है कि उसका नीचे वाला जो विड्थ होगा वो कितना होगा। नीचे वाला पता चल जाएगा तो ऊपर वाला तो अपने आप ही पता चल जाएगा। b+2ny कर देना है, ऐड कर देना है ना। तो हम लोग को नीचे वाला जो है b निकालने के लिए ऊपर से ऑलरेडी ऊपर में इक्वेशन निकल आ चुका है हम लोग का कि b इक्वल टू है 0.605 इंटू वाई, वाई निकल ही चुका है। तो इम्प्लाइज यूजिंग इक्वेशन वन जो ऊपर में है, b इक्वल टू 0.605 इंटू वाई इम्प्लाइज 0.605 इंटू 2.04। तो ये चीज़ हो जाएगा, गुना करने पे बताइए कितना होगा। 2.04 इंटू 0.605 1.23 1.23 मीटर है ना। ये बी हो गया, हम लोग को वाई भी निकल गया और बी भी निकल गया हम लोग का 1.23 मीटर। तो हम लोगों ने जो है ये जो है डिजाइन कर लिया चैनल, ये हम लोग का आंसर हो गया। ये नहीं दिख रहा था क्या आप लोगों को नजर से, तो दूर में लिखा हुआ था है ना। वाई जो है 2.04 मीटर हो गया और बी इक्वल टू हो गया 1.23 मीटर। तो हम लोगों ने चैनल को डिजाइन कर लिया, यही डिजाइनिंग होता है ना। आगे में आप लोग जो पढ़िएगा, इसके आगे आप लोगों को कंक्रीट डिजाइनिंग पढ़ना है ना, आरसीसी डिजाइनिंग, आपको फिर स्टील डिजाइनिंग पढ़ना है। मतलब जो बिल्डिंग बनता है, बड़ा बड़ा बिल्डिंग, तो उसका डिजाइन करना पड़ता है कि उसमें जो है कॉलम का क्या विड्थ रखना है, क्या सेक्शन रखना है ना। फिर या स्टील का जो ब्रिज व्रिज बनता है, तो उसमें कैसा किस साइज का जो है ब्रिज का जो मेंबर्स होता है, उसका क्या साइज रखना होगा, ब्रिज फेल नहीं करे। तो ये सब डिजाइनिंग करना, तो उसमें भी वही चीज करना होता है कि आपको बताना होगा कि कम खर्चा वाला, मतलब ऐसा नहीं कि खूब हेवी बना दी तो अपने आप सेफ हो जाएगा। कम खर्चे में कितना साइज रखें कि पैसा भी कम लगे और उतना सेफ हो, है ना। तो वो चीज़ डिजाइन करना होता है। तो ये यहाँ पे तो कोई खास डिजाइनिंग नहीं पढ़ना है, या तो सिर्फ इसमें पढ़ना था, थोड़ा बहुत वैल्यू है। आगे में आप लोगों को डिजाइनिंग का 2 सब्जेक्ट पढ़ना है, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर और डिजाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर, ये दोनों पढ़ना है, ठीक है। तो वहाँ पे भी वो वैसे ही कीजिएगा आप लोग डिजाइनिंग, है ना। तो यहाँ पे ये चीज़ निकल के आ गया कि हमको डेप्थ रखना होगा y इक्वल टू 2.0 और इतना रखना होगा ये, ठीक है। होप समझ में आ गया होगा, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है इसमें। किसी को नहीं समझ में आया कुछ तो बताइए। आ गया समझ में, है ना। चलिए ठीक है, तो अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बन गया है ना, ये क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा आपको। ये क्वेश्चन 2013 में पूछा हुआ है, इसी टाइप का क्वेश्चन जो है रेगुलर हर साल पूछा है। हर साल एक क्वेश्चन जो है इस टाइप का आपको रहेगा, है ना। कोई बुक भी आप उठाइए, उससे भी इसी टाइप का क्वेश्चन आपको उसमें दिखेगा। तो होप आप लोगों ने प्रैक्टिस किया होगा घर पे, कल मैंने बोला था, है ना। तो करते रहिए, कुछ डाउट हो तो पूछिए, ठीक है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। तो ये जो है ये 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। डिजाइन ए ट्रापेजोइडल चैनल टू कैरी ए मैक्सिमम डिस्चार्ज ऑफ 3 क्यूमेक्स। क्यू दिए जो है बता दिया है। द लॉन्गिट्यूडनल स्लोप इज 1 in 3600, है ना। लॉन्गिट्यूडनल स्लोप मतलब लेंथ के लॉन्ग, मतलब चैनल जो बह रहा है ना, नदी या चाहे कोई नहर जो बहता है, उसका अपना जो स्लोप है जिसके लॉन्ग पानी बह रहा है, वो 1 in इतना है ना। और साइड स्लोप जो है 1 वर्टिकल टू 1 हॉरिजॉन्टल है ना। तो 1 वर्टिकल टू n हॉरिजॉन्टल होता है, इसका मतलब यहाँ पे n इक्वल टू 1 हो गया, है ना। 1 1 है दोनों, तो n 1 हो गया हम लोग का। और ये जो मैनिंग्स का n है, कैपिटल N, वो दिया हुआ है कि 0.02 है। मतलब मैनिंग इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे हम लोग, तो उसमें ये वैल्यू रखेंगे। एज्यूम b बाई डी इक्वल टू 3, है ना। तो ऑलरेडी ये वैल्यू बता दिया कि b और d के बीच में ये रिलेशन है। ऐसा ही चैनल वाला आपको डिजाइन करना है। तो आपको अब जो है जो मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन का प्रॉपर्टी है वो लगाने की जरूरत नहीं है ना। वो लगाते थे तो बी और डी के बीच में रिलेशन आता था, बी इक्वल टू इतना इंटू डी आता था, जैसे वहाँ पे बी इक्वल टू 0.605 इंटू डी आया करता था। तो ये ऑलरेडी बता रहा है कि हमको ऐसा चैनल बनाना है जिसमें बी और डी का ये रेशियो होना चाहिए। तो आपको वो लगाने की जरूरत नहीं है मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल के लिए, ठीक है। ये बी और डी के बीच में रिलेशन दिया हुआ है। तब बता रहा है कि इतना डिस्चार्ज के लिए 3 मीटर क्यूब पर सेकेंड डिस्चार्ज के लिए आप जो है ये सारा इन्फॉर्मेशन को देखते हुए चैनल को डिजाइन कीजिए। मतलब बी का वैल्यू और डी का वैल्यू बताइए, ठीक है। इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, इसमें मोस्ट इकोनॉमिकल वाला शर्त तो लगाने की जरूरत नहीं है, कहीं पे बोला नहीं है ऐसा, ठीक है।
तो जो है यहाँ पे क्या क्या चीज़ गिवन है, कोई ट्रापेजोइडल चैनल है, सबसे पहले बात तो ये है, जिसमें बी हम लोग को पता नहीं है अभी, है ना, और ये जो है ये वाई जो है या डी जो यहाँ पे बोल रहा है, डी भी जो है वाई की जगह पे डी लिखा हुआ है, तो डी जो है ये भी पता नहीं है, लेकिन बी और डी के बीच में रिलेशन पता है, बता दिया है, बी बाई डी इक्वल टू 3 है, इम्प्लाइज बी इक्वल टू 3D। ठीक है, तो ये एक तो यहाँ पे ये रिलेशन बन गया, जो हम लोग वहाँ पे लगा के निकालते थे वो यहीं पे निकल गया। ठीक है, फिर दिया हुआ जो है कि डिस्चार्ज जो है Q इक्वल टू है 3 क्यूमेक्स, मतलब 3 मीटर क्यू पर सेकेंड। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्लोप जो है मतलब एस दिया हुआ है 1/3600, मतलब 1/3600, ये चीज़ हो गया ना। फिर जो दिया हुआ है कि जो ये स्लोप है, साइड स्लोप है, वो 1 वर्टिकल टू 1 हॉरिजॉन्टल है, 1 वर्टिकल इज टू 1 हॉरिजॉन्टल। हम लोग का क्या होता था, 1 वर्टिकल इज टू n हॉरिजॉन्टल होता था ना, ऐसा रखते हैं हम लोग, एज्यूम करते हैं, तो इम्प्लाइज हम लोग का n इक्वल टू 1 हो गया, n जो है 1 यहाँ पर होगा हम लोग का, मतलब ऐसा है, ये 1 वर्टिकल और 1 हॉरिजॉन्टल है ना, ये n होता था तो n 1 हो गया हम लोग, वहाँ पे n 3/2 आया था पिछले वाले क्वेश्चन में, यहाँ पे n 1, ये n हो गया हम लोग का। और ये जो मैनिंग्स का n है कैपिटल N, वो गिवन है, कैपिटल N इक्वल टू पॉइंट, ये ऊपर वाला स्मॉल n था, ये 0.02 है ना, ये चीज सब चीज गिवन है। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, हम लोग यही कर सकते हैं कि Q का जो इक्वेशन होता है, Q का जो वैल्यू जो हम लोग पहले इस्तेमाल किए थे, वो यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल कर देंगे, है ना, यूजिंग मैनिंग इक्वेशन, यूजिंग मैनिंग्स इक्वेशन, क्या था हम लोग का मैनिंग्स इक्वेशन, Q इक्वल टू एरिया इंटू 1/n इंटू r टू द पावर 2/3 s टू द पावर 1/2। यहाँ पे ये टर्म पूरा वेलोसिटी होता है, ये टर्म एरिया, क्योंकि Q इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी होता है ना, तो ये चीज़ हो गया। तो इसमें हम लोग को एरिया अभी अननोन है, एरिया हम लोग को नहीं पता है, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन निकालना पड़ेगा, n दिया हुआ है, r भी निकालना पड़ेगा, है ना, s दिया हुआ है, तो r और एरिया जो है वो हम लोग को यहाँ पे जो पहले क्वेश्चन, पहले वाले क्वेश्चन में भी हम लोग निकाले थे, तो एरिया इक्वल टू क्या होता है, b प्लस एन वाई इंटू वाई, तो यहाँ पे जो है b का वैल्यू तो नहीं पता हम लोग को, b की जगह पे b रख देंगे, और एन वाई की जगह पे n कितना है, 1 है ना, n निकल के आया हम लोग का ये 1, तो यहाँ पे 1 रख देंगे, तो 1 इंटू वाई और इंटू वाई। फिर एक चीज़ है कि b जो है यहाँ पे ये निकल के आया है कि b इक्वल टू 3D है, तो वो वैल्यू हम लोग रख सकते हैं यहाँ पे, है ना। ठीक है, तो b की जगह पे हम लोग, हाँ अच्छा यहाँ पे एक चीज़ है कि y जो हम लोग लिख रहे हैं बार बार, तो उसकी जगह पे d लिखना होगा, d लिखना बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ पे डेप्थ को d से डिनोट कर रहा है, तो हर जगह हम लोग इसको y की जगह पे d लिख लेते हैं, कन्फ्यूजन नहीं पड़ेगा, है ना, ये d लिख लेते हैं। ठीक है, ये d है, y की जगह पे d। ठीक है, तो b की जगह पे हम लोग 3D लिख देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ये 3D प्लस d, 1 इंटू डी तो d ही होगा ना, इंटू फिर ये d, तो 3D प्लस 4D, 3D प्लस 1D इक्वल टू 4D इंटू डी इक्वल टू 4D स्क्वायर, है ना, इम्प्लाइज कि एरिया जो हो गया हम लोग का, एरिया इक्वल टू हो गया 4D स्क्वायर, है ना, इसको इक्वेशन हम लोग 2 बोल देते हैं, ऊपर वाले को 1 बोले हुए थे, तो ये जो एरिया जो है d के फॉर्म में आ गया 4D स्क्वायर। ठीक है, अब जो है हम लोग का r, ये वैल्यू है ना, ये एरिया निकल गया, इन दो पता है, r ये निकलना है, ये होता है एरिया बाई पेरीमीटर, है ना। हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली जो मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन के लिए होता है d/2 या y/2, है ना, डेप्थ का आधा, वो नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि पहले ही बोल दिया है कि जो है ये मोस्ट इकोनॉमिकल हो ना हो, ये शर्त रखना है ना, ये शर्त रखना है, तो फिर हम लोग मोस्ट इकोनॉमिकल वाला यहाँ पे कंडीशन नहीं लगाएंगे। ठीक है, d/2 डायरेक्टली नहीं लिखेंगे, r इक्वल टू हम लोग जो फॉर्मूला r का ओरिजिनली होता है किसी भी चैनल के लिए मोस्ट इकोनॉमिकल हो, तो वो लगाएंगे, ये a/p। ठीक है, तो ये a/p हो गया, एरिया जो है, एरिया यहाँ पे कितना, ये b प्लस एन डी, या यहाँ पे डायरेक्ट ये 4D स्क्वायर भी लिख सकते हो, एरिया इक्वल टू 4D स्क्वायर, और पेरीमीटर जो होगा वो कितना होगा, पेरीमीटर कितना होता है इसका, b प्लस 2 इंटू, पेरीमीटर होता है ना सारे साइड का सम, तो ये b, ये साइड स्लोप, ये साइड स्लोप, है ना, हाँ, b प्लस 2 इंटू रूट अंडर 1 प्लस n स्क्वायर इंटू वाई की जगह पे d लिख रहे हैं ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो ये चीज़ हो गया, तो यहाँ पे ये 4D स्क्वायर डिवाइडेड बाई
बी की जगह पे हम लोग यहाँ पे 3D लिख दे रहे हैं, तो बी इक्वल टू 3D है ना, तो बी की जगह पे यहाँ पे 3D लिख दे रहे हैं, बी इक्वल टू 3D प्लस n का वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, तो 2 इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रह जाएगा, इंटू ये d, तो ये हो जाएगा 4D स्क्वायर डिवाइड बाई 3D प्लस ये 1 प्लस 1 तो रूट 2 हो जाएगा ना, 1 प्लस 1 2 तो 2 रूट 2 हो जाएगा, 2 रूट 2 इंटू डी, तो यहाँ पे जो है 4D स्क्वायर डिवाइड बाई ये 3 प्लस 2 रूट 2 हो जाएगा, 3 प्लस 2 रूट 2, इसका वैल्यू निकाल लेना होगा, निकाल लीजिए जल्दी से, और डी बाहर हो जाएगा, तो डी बाहर लिख दिए, एक डी से ये डी कट जाएगा, तो ये बचेगा 4D बटा 3 प्लस 2 रूट 2 का वैल्यू हो जाएगा 2 रूट 2 इक्वल टू इतना प्लस 3 इक्वल टू इतना, है ना, तो ये वैल्यू आ गया 5.82, 5.82 है ना, ये नीचे में रह गया, ये ऊपर में हो गया। अब फिर जो है 5.82 4 से 5.82 से 4 को डिवाइड कर सकते हैं ना, तो डी पूरा पूरी डी के फॉर्म में आ जाएगा, तो इसका इन्वर्स कर देते हैं इतना इंटू 4, तो ये आ गया हम लोग का 0.686 इंटू डी, तो हम लोग का जो आर है, ये जो है वो निकल के आ गया आर इक्वल टू 0.686 इंटू डी, सब डी के फॉर्म में आ रहा है, तो बहुत हम लोग के लिए अच्छा कंडीशन है ना, ये तीसरा इक्वेशन मान लेते हैं, एरिया दूसरा था, ये तीसरा हो गया, ठीक है। अब हम लोग जो है ये सारा वैल्यू जो है हम लोग इसमें रखते हैं, क्यू वाला इक्वेशन जो है उसमें रखते हैं, तो क्यू इक्वल टू इतना है, तो क्यू के जगह पे क्यू का वैल्यू 3 है, 3 रखते हैं, 3 इक्वल टू क्यू के जगह पे 3 रख दिए कि 3 वैल्यू यहाँ दी हुई मैंने, एरिया के जगह पे 4D स्क्वायर, तो यहाँ पे 4D स्क्वायर इंटू क्या कहाँ गया ये 1 बाई एन, तो 1 बाई एन कैपिटल एन का वैल्यू 0.02, तो यहाँ पे 0.02 इंटू ये जो है ये आर का वैल्यू, ये आर 0.686, तो यहाँ पर रखेंगे 0.686 डी, इसका पावर 2/3 इंटू एस दिया हुआ है, एस 1/36 है, तो 1/3600 का पावर 1/2, इसका मतलब रूट है ना, तो 3600 का रूट कितना होगा 60 है ना, 1/2 का मतलब रूट होता है ना, 3600 का रूट का मतलब 60 हो जाएगा, ठीक है, तो वो चीज़ तो हो जाएगा। तो अब ये सारा देखिए सारा डी के फॉर्म में आ गया, तो डी को अलग कर लेते हैं, ये डी स्क्वायर है, यहाँ का पावर यहाँ पे डी का पावर 2/3 है, तो टोटल हो जाएगा डी का पावर 8/3, और बाकी जो बचा ये 4 है, और ये इंटू हो जाएगा 0.686 का पावर 2/3 है ना, यहाँ पे ये बचा, नीचे में बचेगा 0.02 इंटू, और ये 3600 का रूट जो है 60 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो देखिए इसको सिंप्लीफाई करके कितना आता है, इसका पावर 0.686 का पावर 2/3 का पावर 2 डिवाइड बाई 3, तो ये इतना हो जाएगा है ना, ये इतना हो गया इंटू 4 इक्वल टू इतना हो गया, फिर ये डिवाइड बाई 0.002 इक्वल टू इतना हो गया, फिर डिवाइड बाई ये 60 इज इक्वल टू 2.5 आ गया है ना, ये 2.59 इंटू डी का पावर 8/3 आ गया ये, ठीक है, तो ये कितना है 3 इक्वल टू इतना है ना, इम्प्लाइज कि 3 इक्वल टू 2.59 इंटू डी का पावर 8/3, इम्प्लाइज कि ये डी का पावर 8/3 इक्वल टू हो जाएगा ये 3/2.5 है ना, 3/2.59 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/2.5 कर देते हैं, तो ये इसका रिवर्स मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 1.156, ठीक है, इतना हो गया, तो इम्प्लाइज हो जाएगा कि d इक्वल टू हो जाएगा, ये पावर जो है 8/3 उधर जाएगा, 3/8 हो जाएगा, ये 1.156 का पावर 3/8 इसका पावर 3/8 होगा, तो कितना वैल्यू हो जाएगा 3 डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू इतना 1.05 है, तो 1.05 लिखते हैं, इतना मीटर, ये डी आया हम लोग का है ना, d इक्वल टू 1.05 मीटर, और b बाई डी इक्वल टू है, b इक्वल टू है 3d, यहाँ पे है ऊपर में b इक्वल टू 3d, तो यहाँ पे b इक्वल टू 3d है, तो 3 से गुना हो जाएगा, 3 इंटू 1.05, तो ये हो जाएगा 3.15 है ना, तो ये हो जाएगा 3.15 या 16 आया है, तो 15 ही लिखते हैं, 15 मीटर है ना, ये हम लोग का डिज़ाइन हो गया, बी और डी दोनों निकल गया है ना, यही करना था ना, बी और डी ही तो निकालना था डिज़ाइन करने के लिए,
बाकी सब इन्फॉर्मेशन तो दिया ही था। बताइए इसमें कोई डाउट है, कोई दिक्कत? क्लियर है सब लोग का? एकदम इजी है ना? ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसी टाइप का है ना? क्वेश्चन देख लो, आप लोग खुद से ही बनाना शुरू कर दो, है ना? जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो समझने के लिए बैठे, बाकी कोई तो दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, यहाँ लिखा हुआ है ट्रापेजॉइडल चैनल विद साइड स्लोप है 1:1, n इक्वल टू 1 है, गिवन है, हैज टू बी डिजाइन टू कन्वे 10 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड, है ना? ये डिस्चार्ज दिया हुआ है एट ए वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी भी दिया हुआ है ना? सो दैट दे वेलोसिटी दे दिया है, इसलिए आगे में कुछ इन्फॉर्मेशन छिपाया होगा, है ना? So that the amount of concrete lining for the bed and side slope is the minimum. अब ये लाइन को देखिए, so that the amount of concrete lining, कंक्रीट लाइनिंग बताया था कल की क्या होता है, नहर बनने के बाद ऊपर में कंक्रीटिंग जो करते हैं वो कंक्रीट लाइनिंग होता है, तो उसका कॉस्ट जो है आपको कम पड़े, इसके लिए क्या होना चाहिए, चैनल चैनल मोस्ट इकोनॉमिकल होना चाहिए, है ना? मतलब पेरीमीटर कम होना चाहिए। तो वो बात डायरेक्टली नहीं बोल के लिख रहा है कि सो दैट द अमाउंट ऑफ, मतलब खर्चा कम हो, अमाउंट ऑफ कंक्रीट लाइनिंग फॉर द बेड एंड साइड स्लोप, मतलब बेड बनाने में और साइड वाला मिला के पूरा सेक्शन होता ही है बेड और साइड स्लोप, वो मिनिमम पड़े हम लोग का, है ना? तो वैसा चैनल सेक्शन डिजाइन कीजिए, मतलब मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन डिजाइन कीजिए ना, सीधा सीधी बोल रहा है। कैलकुलेट द एरिया ऑफ लाइनिंग रिक्वायर्ड फॉर 1 मीटर लेंथ ऑफ द चैनल सेक्शन, मतलब ये जो कंक्रीटिंग करने में 1 मीटर कंक्रीटिंग करने में 1 मीटर दूर करने में कितना कंक्रीट का एरिया लगेगा वो भी बताना है हमें, ठीक है? वो इजी चीज़ है, वो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, है ना? तो सबसे पहले हम लोग को चैनल डिज़ाइन करना है ना? चैनल का मतलब बी और डी बताना है हम लोग को। तो वही जो मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन के लिए होता है वो सारा कंडीशन हम लोग को लगाना होगा, है ना? तो वो हम लोग लगा लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ये जो है इसका सोल्यूशन करते हैं। यहाँ पे भी वही बात है कि ये कोई ट्रापेजॉइडल चैनल सेक्शन है ना? उसमें साइड स्लोप 1:1 है, तो यहाँ पे 1:, ये n इक्वल टू भी 1 है ना, तब ना 1:1 हो गया। ये हम लोग 1:n रखते थे, 1:1 है तो 1:1 ये हो गया, n1 हो गया हम लोग का। ये नहीं पता है, ये निकालना है, और ये जो y है ये भी नहीं पता है, ये भी निकालना है। यही डिज़ाइन करना होता ही है ना, ये चीज़ डिज़ाइन करना है। अब जो है दिया हुआ क्या है कि Q दिया हुआ है, Q इक्वल टू है 20 मीटर क्यूब पर सेकेंड, है ना? फिर दिया हुआ है वेलोसिटी, दिया हुआ है वेलोसिटी इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है? तो यहीं पे एक चीज हो जाएगा कि Q इक्वल टू क्या होता है, एरिया गुना वेलोसिटी। Q इक्वल टू एरिया गुना वेलोसिटी होता है, तो यहाँ पे एरिया निकल जाएगा। तो यहाँ पे इसका मतलब हो गया कि ये जो है ये 10 इंटू ये एरिया नहीं पता है, वेलोसिटी की जगह पे 2 रख देते हैं, ये 2 से 10 कट गया, तो इम्प्लाइज एरिया ये 5 बारे में है ना, तो इम्प्लाइज की एरिया इक्वल टू आ गया 5 मीटर स्क्वायर। एक इन्फॉर्मेशन तो यहीं पे निकल गया हम लोग का। अब जो एरिया जो डी के फॉर्म में आता था तो वहीं पे डी निकल जाएगा, है ना? तो यहाँ पे ये इक्वेशन यहाँ पे ये बन के आ गया, सो दैट द अमाउंट ऑफ कंक्रीट लाइनिंग फॉर द बेड एंड साइड इज द मिनिमम, है ना? ये चीज़ है तो ठीक है। आगे कोई इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ तो नहीं है, नहीं लिखा हुआ, बस इतना ही इन्फॉर्मेशन है, ठीक है? तो ये एरिया निकल गया हम लोग को। अब हम लोग इस्तेमाल करते हैं कि जो मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन के लिए होता है, यूजिंग जो टॉप विड्थ का आधा, मतलब b प्लस 2ny डिवाइड बाई 2 इक्वल टू होता है साइड स्लोप, है ना? साइड स्लोप क्या होता है, √1 प्लस n स्क्वायर इंटू वाई। ये बार बार इसको बताने की जरूरत नहीं है, पूरा लिखने की जरूरत है, ये चीज़ होता है ना मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन के लिए। तो इसमें जो है वैल्यूज पुट कर देते हैं, n का वैल्यू पता है हम लोग को, n का वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो ये b प्लस 2 इंटू एन की जगह पे 1 इंटू वाई डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू √, ये 1 प्लस 1 का स्क्वायर इंटू वाई, तो ये हो जाएगा b प्लस 2y, ये 2 को उधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा 2, ये 1 प्लस 1 तो √2 हो जाएगा ना, ये √2 इंटू वाई, तो इम्प्लाइज हो जाएगा कि b इक्वल टू, ये 2y को उधर ले जाएंगे तो 2√2y माइनस 2y, तो ये हो जाएगा 2√2 माइनस 2 कितना होगा, 2√2 माइनस 2 0.828, है ना? तो ये हो जाएगा 0.828 इंटू वाई। तो हम लोग को ये निकल के आ गया कंडीशन एक कि b इक्वल टू हो गया 0.828 इंटू वाई, है ना? ये एक इन्फॉर्मेशन निकल के आ गया। ये मान लो कि
इन्फॉर्मेशन 2 है, सेकंड इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अच्छा ये चीज यहाँ पे ठीक है, चलिए तो ये चीज ये हो गया है ना। फिर जो है ये जो एरिया इक्वल टू होता है, एरिया इक्वल टू कितना होता है, बी प्लस एन वाई इंटू वाई, है ना, ये वाई होता है। तो यहाँ पे एरिया ऑलरेडी हमको पता है, ये 5 मीटर है ना, वो पुट कर देंगे हम लोग, है ना। तो यहाँ पे हम लोग एरिया की जगह पे 5 पुट कर देते हैं और बी की जगह पे 0.28 वाई पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे ये 0.28 वाई प्लस एन की जगह पे एन 1 है तो 1 इंटू वाई और इंटू ये वाई हो जाएगा, है ना। तो ये 0.282 और ये 1, तो ये 1.828 हो जाएगा ना, इंटू वाई, और ये फिर एक और वाई इधर गुना हो रहा था, वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो 5 इक्वल टू इतना वाई स्क्वायर हो गया, है ना। तो 5 इक्वल टू 1.828 वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे वाई निकल जाएगा हम लोग का। तो वाई इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 5/1.828। तो कितना होगा ये बताइए, प्लस 1 इक्वल टू इतना, इनवर्स इक्वल टू इतना, मल्टीप्लाइड बाई 5 इतना, रूट इतना, ये 1.65 हो जाएगा, है ना। तो y इक्वल टू निकल के आ गया 1.65 मीटर, यहीं पे सिंपली निकल के आ गया y इक्वल टू 1.65 मीटर। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। अगला इक्वेशन यहाँ पे b का y के फॉर्म में पता ही है, यूजिंग इक्वेशन 2 b इक्वल टू 0.828 इंटू वाई, है ना। y का वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं, तो 0.828 इंटू वाई का वैल्यू 1.65, ये गुना होगा 1.65 में से 0.828 गुना हो जाएगा, तो ये बचेगा 1.36। तो ये b इक्वल टू हो जाएगा 1.36 मीटर, इम्प्लाइज b इक्वल टू हो गया 1.36 मीटर, है ना। ये चीज़ हो गया डिज़ाइन हम लोग का, y और b दोनों निकल गया। ये और इजी हो गया, है ना। इसमें q और वेलोसिटी दोनों बता दिया, तो हमको जो है वो मैनिंग्स इक्वेशन यूज ही नहीं करना पड़ा। इसमें पेरीमीटर और अलग अलग ये सब निकालना पड़ता था, थोड़ा लेंदी होता था, तो उस झंझट में आपको जाना ही नहीं पड़ा और ये जल्दी ही निकल गया, है ना। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो मोस्टली आपको इसी टाइप का क्वेश्चन सब पूछा जाएगा, है ना, या मतलब इससे रिलेटेड ऐसा ही क्वेश्चन होता है। तो आप लोग के पास जो भी बुक है उससे क्वेश्चन बनाइए, कुछ दिक्कत हो तो फिर बताइएगा, ठीक है। हाँ ठीक है, चलिए अब आगे की बात देखते हैं इससे नेक्स्ट।